अच्छा जी, माया ये खुला हुआ है, ठीक है मेरे पास। और मैं जो है इसको किसी एक पैनल पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट इमेज, पाथ कॉपी पेस्ट करता हूँ, रेफरेंस वाली इमेज को उठाता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जो है मेरे पास इमेज जो है वो आ गई, ठीक है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। इमेज सेंटर, विथ हाइट, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्केल कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब हम जो है कम से कम व्यू पोर्ट के लिहाज से ये इतना बड़ा आए, ठीक है। अच्छा, इसको जो है मैं क्या करता हूँ, एक लेयर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, और उसको रेफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब यानी ये इस लेयर के अंदर है, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ रेफरेंस, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये इस रेफरेंस, ये रेफरेंस जो है ये इस लेयर के अंदर है, ठीक है। और ये आर मैंने किया हुआ है, इससे जो है ये लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसको ज़रा हम यहाँ पर 3D में इसको उठाकर और सही जगह पे इसको रख लेते हैं, लाइक इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्यू पोर्ट पे यहाँ से इधर चला गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हम एक काम ये करते हैं कि इसको यहाँ पर हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो है व्यू पोर्ट, इसको मैं इसके कैमरे को मैं करता हूँ लॉक, ठीक है। और इसको मैं पैनल्स में आके टेयर ऑफ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। टेयर ऑफ कॉपी से क्या होगा कि ये जो है ना आपके पास ये एज अ इमेज जो है ना, ये आपके पास एक पैनल जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं कैम इसमें आता हूँ शो में, और यहाँ पर आकर मैं इमेज प्लेन यानी ऑल्ट 4 दबाता हूँ, तो ये गायब हो जाएगा हमारा पर, इस पैनल में हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो है ना इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि जो है हमारे जो है आँखों के सामने रहे, हम इस पर जो भी यानी करना चाहें वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका डिज़ाइन है, ठीक है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। ये डायमेंशंस जो हैं आपको क्लाइंट से मिलेंगे, ठीक है। मींस कि सबसे पहले तो इसका जो बेस है, ठीक है, उस बेस से जो है इसकी डायमेंशन मिलेगी, क्योंकि जो भी इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, बूथ्स होते हैं, सेट होते हैं, उनका जो स्पेस होता है वो वर्चुअल भी और जो फिज़िकल भी, वो एक यानी जितनी ज़मीन वो घेरते हैं उसके लिहाज से उसका जो है हिसाब किताब होता है, सारा रेंट और सारी चीज़ें जो है उसके लिहाज से होती हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लाइंट से जो है ये चीज़ पता करनी है, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे जो चीज़ अभी नज़र आ रही है, ठीक है, उसके लिहाज से मैं इसका एक जो है रफली जो है मैं इसको वो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइक इसकी जो विथ है वो मैंने ये रख ली, ठीक है। 7 कर लें इसको, ठीक है। और इसकी जो विथ है, विथ बढ़ाएंगे हम, ठीक है। विथ को जो है वो हम ये कर लेते हैं, सही है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी और ज़्यादा है बस, ठीक है। ये हमने कर लिया इसका, ठीक है। डायमेंशन जो इसकी जो सब डिविजन है वो मैं 2-2 कर देता हूँ, ठीक है। और ग्रिड को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है। ग्रिड मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखें ये इसकी बेस आ गई, सही है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये मतलब आपका वो एरिया आ गया, सही है। अच्छा, ये जो आपने प्लानर जो आपने किया है यहाँ पर, ठीक है, इसका ताल्लुक जो है ना वो लाजमी तौर पे जो आपके यूनिट्स हैं उनसे जो है इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो लाइक अगर क्लाइंट ये कहता है आपको कि उसको फ़िज़िकल स्केल के लिहाज से एक सेट चाहिए, तो फिर आप जो वो सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर में या इंचेस में या फुट में जो भी देगा, तो आप पहले तो उसको यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इसको अल्लाह भला करे, यहाँ पर जो है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे इसकी विथ और हाइट के लिहाज से, ठीक है। क्योंकि प्लानर है तो ये दो वैल्यूज़ आती हैं इसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप आगे काम करेंगे, ठीक है। और अगर जो है बिलफर्ज क्लाइंट ये कहता है कि नहीं जी आप बस कर दें इस तरह का, जैसे अभी ये है, ठीक है, हमारे पास इसका कोई फ़िज़िकल वो नहीं है, तो ये हमें जिस तरह से नज़र आ रहा है हम इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर आप कर दें, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसको अनलॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं पे मुझे अगर इसको जूम करके देखना है तो मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ, ठीक है।
ये सिर्फ इसलिए कि अगर बिलफर्ज आप काम करते हुए आपका हिल जाता है तो आप जो है इसको लॉक कर दें, ठीक है। लेकिन ये अगर आपको इस रेफरेंस को कहीं पे यूज़ करना है तो उसके लिए जो है ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें बेस आपके पास आ गई है, ठीक है। और इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। बेस आपके पास आ गई है। मैं डिस्प्ले को भी, हेड्स अप डिस्प्ले को भी, पॉलीकाउंट को गायब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो अभी नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, नंबर्स का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। यानी अगर ये थोड़ा सा हैवी भी होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आ गया ये। अच्छा, इसके बाद जो है फिर हमने ये देखना है कि जी इसकी दूसरा जो है इसका बेस, यानी दूसरा जो इसका मेन जो वो है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो पीछे वाला जो इसका जो डिज़ाइन है वो उसका मेन है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक सामने जो है एक पैनल जो लगा हुआ है, ये जो पैनल जो जिसका ग्रीन बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, एक ये लगा हुआ है, इसकी थिकनेस आ रही है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं बैक वाले के भी, ठीक है, जो उस तरफ से नहीं लेकिन इस तरफ से, और इसके भी जो सामने आ रहे हैं इसके भी जो है जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से कर्वेचर में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम ये करते हैं कि मैं एक इसकी एक और प्लानर जो है वो मैं लेता हूँ, या मैं इसी प्लानर को जो है डुप्लिकेट करता हूँ, बट डुप्लिकेट स्पेशल करता हूँ, ठीक है, रीसेट करके, और डुप्लिकेट इनपुट ग्राफ के साथ। इनपुट ग्राफ से क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीगॉन इसकी प्लानर की वो आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। तो ये जो है मैंने डुप्लिकेट स्पेशल किया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, और इसका जो पिवट है उसको मैं डी प्रेस करके और वी प्रेस करके, डी मैंने प्रेस किया तो उसका पिवट जो है वो अपनी जगह से हिलने के लायक हो गया, ठीक है। और वी प्रेस करके मैं इसको जो है मैंने स्नैप कर दिया इस कॉर्नर से, और दोबारा डी प्रेस कर दिया, यानी इसका पिवट जो है यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। अब जो फर्दर जो इसको मैं स्नैप करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं इसका जो वायर फ्रेम शेडेड है वो मैं ऑन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको पकड़ के कहीं से भी इस तरह से मैं क्लिक करके, और इसको जो है मैं वी प्रेस करके मैं इस वाले से इसको वो कर दूंगा, ठीक है, स्नैप करवा दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास कि ये बिल्कुल इस तरह आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपका जो इसकी रोटेशन है वो जाहिर सी बात है आपको उसको 90 पे चाहिए, ठीक है, यानी ये 90 हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब ये देखें आपकी जो है ना ये पूरा एंड तक शायद नहीं गया हुआ है, गया हुआ है कि नहीं गया हुआ, चलें ठीक है, सही, इसको एंड तक ही रखते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इसकी हाइट, ठीक है। हाइट हमने ये देखनी है कि भाई अगर ये इसकी बेस जो है वो ऐसे 7 है, और मतलब ये अभी 7 है, तो ये जो है तकरीबन यहाँ से इसके लिहाज से जो है तकरीबन 2 गुना है इसकी, ठीक है। तो इसको जो है हम पकड़ के इसको हम कर देते हैं 14, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इसकी हाइट जो है मैं 14 करूँगा तो ये नीचे से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको मैं सिंपली इसको पकड़ के सिर्फ और सिर्फ स्केल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट लेके करूँ तो उससे मुझे जो रेफरेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है, और मुझे एग्जैक्टली तकरीबन डबल जो है वो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और मैं पहले वाले को पकड़ के सेलेक्ट करके बाद में डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है एक और है कि जो इसका जो बेस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम यानी ये जो एक इसका कर्वेचर आ रहा है इसको भी हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं सिर्फ इसका जो ये सामने जो एक चीज़ आ रही है, ठीक है, इसको, और या जो इसका टॉप वाला है इसको जो है हम ज़रा अलग से जो है वो करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ज़रा इसका सिर्फ एक बॉक्स खड़ा कर देता हूँ रफली, बिल्कुल, ठीक है, यानी जिसको मुझे मतलब मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कम करता हूँ थोड़ी सी, इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, ये जो है हमारे पास 0.5 के लिहाज से होगी, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ रख कर, ठीक है, एक हम अंदाजे से रखेंगे इसको कि ये विड्थ कितनी चाहिए इसकी, हम जो हमें नज़र आ रही है तकरीबन इतनी है, ठीक है। और इसको जो है वो हम यहाँ रख कर, और उसके बाद मैं इसकी हाइट को ज़्यादा कर दूँगा। हाइट जो है मुझे इसके लिहाज से जो है सिमिलर चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं ये करूँगा कि इसको मैं बेस पे रखूँगा, ठीक है, और इसका पिवट जो है वो मैं इसके बिल्कुल एज पे रखूँगा,
ठीक है। अच्छा, ये जो पिवट्स वगैरह ना, ये आप अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। डी, और मैं इसको, बल्कि मैं इसको चेक करता हूँ, इसको हम अलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, पिवट का जो है इसमें, एक मिनट, इंस्टेंस से चेक करता हूँ, नहीं कर सकते ये, जब तक मतलब ये जो है ना हमारे को बस स्नैपिंग ही हो सकती है इसकी पॉसिबल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं इसको इस पर इसके सी प्रेस करके इसकी इस बेस, इस एज के साथ, ठीक है, यानी कि कर्व की स्नैप, उससे जो है मैं इसको स्नैप करवा देता हूँ, ठीक है। और दोबारा मैं इसको डी प्रेस करता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, अल्लाह भला करे, फ्रंट जो है देखें हमने यहाँ क्योंकि लॉक किया हुआ है इसको, ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो डजेंट मैटर, मैं इसको अनलॉक करता हूँ, ठीक है, ये अनलॉक हुआ, ठीक है। और हम सिर्फ इस काम के लिए इसको जो है थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो हम हटाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्केल करता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारा ऑलमोस्ट मैच हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं भी होता है तो आप इसके जो है वर्टिसेस पकड़ के इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप इसको मैच कर दें यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो इसकी ये है एज, इसको भी जो है आप बिल्कुल मैच कर दें, ठीक है। बस एक अंदाजे से करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्रिसाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। ओके, इसमें मुझे किसी तरह का जो है वो कर्वेचर नज़र नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। इसको जो है फिर हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम ज़रा दूसरी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो बेस है वो, यानी दो चीज़ें, तीन चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। छत के डिज़ाइन पर आता हूँ मैं, ठीक है। और छत के डिज़ाइन पर हम इसको जो है ना हमें एक तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो ड्रॉ करना है उसके लिए आप ये देखेंगे इसका एक जो शेप आ रहा है वो एक ख़ास तरह का शेप आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करें, ठीक है। हमारे पास बॉक्स मौजूद है, ठीक है। बॉक्स लेंगे हम, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, बॉक्स को लेंगे हम, ठीक है, उसको हम ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें ये ऑलमोस्ट इसकी हाइट पे लेकर आते हैं, इसका जो है इसकी हाइट में कम करता हूँ, ठीक है। बल्कि हाइट जो है वो आई थिंक के सही है शायद, यस सही है, यस, क्योंकि ये जो दीवार है काफ़ी पतली है, इसके लिहाज से इसकी जो छत की जो वो है चौड़ाई वो काफ़ी मोटी है, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है इसका डिज़ाइन सही है। अब मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। विड्थ और हाइट में इसको मैं बढ़ाऊँगा, विड्थ और डेप्थ में, यस, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी जो सेटिंग है ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इस वाले बॉक्स के लिहाज से चाहिए। मैं ग्रेड ऑफ करता हूँ यहाँ की, इसको जो है मैं यहाँ पर इसके लिहाज से मुझे इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये बिल्कुल इस एज के साथ मिलना है इसको, ठीक है। तो इन दोनों को हमने रखना है साथ, और उसके बाद जब मैं कंट्रोल दबा के इसको मैं छोटा करूँगा, ठीक है, यानी कंट्रोल दबा के मैंने मिडिल माउस से जो है मैं इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी मेरी कंट्रोल के लिहाज से यानी थोड़ा स्लो जो है इसका स्केल जो है वो कम हो रहा है, यानी जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है। और ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है हम और छोटा करते हैं, ठीक है। दोबारा क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। जो देखें थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सही हो गया। अच्छा, अब इसकी जो विड्थ है, ठीक है, यानी कि जो इसकी हाइट है वो करते हैं हम, सॉरी नॉट हाइट, डेप्थ, विड्थ, ठीक है। विड्थ जो है इसकी वो हमें मालूम है कि ऑलमोस्ट इसने 80% जो इसकी जो एरिया है उसको कवर किया हुआ है इसने, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको कंट्रोल दबा के मैं जो है थोड़ा कम करते हैं इसको, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये जो है 4 प्रेस करते हैं इसको, ठीक है। ये इसके लाइन के साथ जो ये मैच हो गया, ऑलमोस्ट मैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका जो हमने जो हाइट पहले सेट की थी उसको थोड़ा सा जो है हम करते हैं कम, ठीक है। और इसके जो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, उसके लिहाज से इसको 4 प्रेस करके मैं इसके वर्टिसेस को पकड़ के
सिंपली इसके साथ मैच कर देता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, ये मैच हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसको दोबारा पर्सपेक्टिव में जाते हैं, ठीक है, 5 प्रेस करते हैं, ठीक है। ये जी आपके पास ये क्योंकि हम लेफ़्ट में हैं इसलिए ये शो कर रहा है, हम पर्सपेक्टिव में आते हैं, यहाँ पे कैमरा शो नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया डन। अच्छा जी, अब जो है ये जो टॉप से जो डिज़ाइन है, ठीक है, इसको जो है हमने सेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखें आप कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ग्रेजुअली जो है ये वो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी सेगमेंट्स जो है उसको बढ़ाता हूँ। मैं इसकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो क्या है, इसकी विड्थ है। विड्थ की मैं सेगमेंट जो है एक सेगमेंट इसका बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और उसको जो है मैं पकड़ के ले आता हूँ, बल्कि मुझे 2 बढ़ाने हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हल्का सा एक कर्वेचर आ रहा है ख़ास तरह का यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा अलग तरीके से जो है ये इन हो रहा है, सही है। तो इसके जो है मैं 2 के बजाय 3 विड्थ के सेगमेंट्स रखता हूँ, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। इसको जो है मैं लेकर आता हूँ यहाँ तक जो है इसका वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल सीधा आ रहा है। इसको तो मैं थोड़ा सा आगे भी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा जो है यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ आ रही है ये हम इसको जो है किस तरह से करेंगे, एज लेंगे हम, ठीक है, ये, और इसके जो है मैं शिफ्ट दबा के इसको मैं बेवल एज करूँगा, ठीक है, और इसकी जो सेगमेंट्स है उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसकी जो मैं फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, 1 मिनट देखें, ये जो 1 मिनट मैं इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो और बढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वहाँ से बाहर निकल रहा है, ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे जो इसका जो ट्रायंगल है, ये जो कोना है, ठीक है, इसको जो है मुझे पहले मैनुअली ख़ुद से पीछे लेके जाना है, ठीक है, ताकि ये फिर हम इसको बाद में वहाँ पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। यानी कि इसको मैं थोड़ा रफ़ लुक दूंगा पहले यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम इसको बेवल एज करेंगे, ठीक है। ये जो है मैंने इसको थोड़ा सा, बल्कि इसका सीन थोड़ा सा अंदर का है यहाँ पर, ठीक है, ये करते हैं हम, ठीक है, और ये उसके बाद जो है हम इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों एजेस को, ठीक है। अगेन हमने वही करना है, बेवल एज करना है हमने, ठीक है। अभी देखें, अभी टॉप से ये ऐसा है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन इसको जो है मैं बेवल एज करूँगा तो आपके पास जो है इसकी और जो है वो कंट्रोल जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं इसके फ्रिक्शंस की वैल्यू जो है वो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये यानी ऑलमोस्ट जो है आपका मिलता जुलता आ रहा है। अगेन इसमें अभी भी थोड़ा सा जो है इसका स्पेस जो है वो ज़्यादा है, इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ख़ुद से जो है मैं कम करता हूँ, और बल्कि अगर हम इस एज को डिलीट कर दें, कंट्रोल एज, 1 मिनट, लेट मी सी, ठीक है, इस एज को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ अंदर, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद लेकिन हमें जो है ना फिर यहाँ पर जो है वो चाहिए होगा, यस, 1 मिनट, ओके, ठीक है। ये जो एज है, ठीक है, ये मुझे चाहिए पीछे, ठीक है, इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। इसकी के लिहाज से जो इसकी पीछे वाली एज है उसको भी मैं पकड़ के ले आता हूँ यहाँ पर, सॉरी, इसको हम ऐसे ले आएंगे सीधा, ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो वहाँ पे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है हम लेकर आ जाते हैं अंदर थोड़ा सा, ठीक है। आप ये देखेंगे मैं इस वाले को पकड़ के जो है मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये ऊपर नीचे जो है वो बिल्कुल भी मूव ना हो, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें आ गई, और इसके बाद मैंने इस एज को सिलेक्ट किया और दोबारा से इस एज को सिलेक्ट किया, क्योंकि अभी अगर वैसा देखा जाए तो ये जो है कॉर्नर ही बन रहा था इसका, ठीक है। अब इसको मैं बेवल एज करता हूँ, ठीक है, और बेवल एज में देखें इसका जो है ये डिज़ाइन जो है इसको हम 1 करते हैं, 1 कर दें, और इसको जो है हम इसके सेगमेंट जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर आ रहा है, ठीक है। अगेन देखें, बात ये है कि अभी जो है हम सारे का सारा जो है हम अंदाजे से कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी 3D का क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो वो जो है इसको मतलब आपका प्रॉपर जो है ना इसको वो देगा, ठीक है। और मैं अभी ये देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये हमने बहुत ज़्यादा अंदर किया हुआ है इसको, इसकी जो ये वाली जो एज है वो बहुत अंदर है, और ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर रही है ना, कि उसकी थिकनेस जो है वो नहीं बन रही, ठीक है। तो मैं इसको इतना ही रखूँगा, और इसको जो है मैं थोड़ा सा इधर लाकर, ठीक है, और इसको जो है हम इतना ही रखें, ठीक है,
और उसके बाद जो है दोबारा से मैं इसको, सॉरी नॉट 3, दोबारा से मैं एज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और बेवल एज करूँगा इसको, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी बेवल एज की वैल्यू ज़्यादा करूँगा और सेगमेंट जो है वो ज़्यादा करूँगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये अब देखें थोड़ा फील जो है इसका वो सिमिलर आ रहा है, ठीक है, थोड़ी थिकनेस जो इसकी आ रही है वो आ रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है सही आ रहा है, ठीक है। एक तो आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम ज़रा फिर इसके ऊपर जाते हैं और इसमें देखें दो चीज़ें हैं इसमें। एक आपका जो है ना सिंपल जो है ये जो पीछे का जो पूरा वो है बैक वाला जो एक पैनल है पूरा ये है, ठीक है, और एक जो है इसके अंदर शेल्फ बना हुआ है उसके भी एक स्पेस आ रहा है बाकायदा, ठीक है। तो इसको जो है हम करते हैं, अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास बेहतरीन जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि मैं इसकी लूँगा डुप्लीकेट, ठीक है, इसी की जगह पर कंट्रोल डी, ठीक है, और इसके जो है सिर्फ जो वर्टिसेस हैं उनको मैं पकड़ूंगा और उसको मैं लेकर आ जाऊंगा इसके यहाँ पर, ठीक है। ये जो है हम इसको लेकर आ गए यहाँ पर, जैसे वो निकला हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे पे ले आऊँगा मैं, ठीक है, हल्का सा आगे ले आऊँगा, सही, जैसे यहाँ पर भी ये थोड़ा सा आगे आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमने ये वाला जो पैनल है हम इसको जो है सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें जो है दो चीज़ें हैं, एक तो ये इसका डिज़ाइन हमने यहाँ तक ला के सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे रखना है हमने, ठीक है, वो कर दिया, ठीक है, और दूसरा ये कि इसकी जो है फिर हम इसकी हाइट जो है वो भी सेट करते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो, ठीक है, ये इतनी ऑलमोस्ट इतनी ही है इसकी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमें ये जो हमने बीच में जो एक इसका सेगमेंट रखा हुआ है, ठीक है, इसको भी जो है हमने एडजस्ट करना है, सॉरी पहले इसको सेलेक्ट करते हैं फिर वर्टेक्स, ठीक है, ये भी जो है हमने इसके लिहाज से जो है बिल्कुल एंड पर आ रहा है, ठीक है, यानी इस तरह ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इसको थोड़ा ज़्यादा करता हूँ मैं और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि नहीं, बल्कि थोड़ा सा इतना रखते हैं, ठीक है, ये सही है, ये एंगल ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ बेवल एज कर देता हूँ, ठीक है, और बेवल एज की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, अभी इसमें जो है हमें कम रखनी है, ठीक है, इसको कर दिया और उसके मैंने सेगमेंट जो है वो कर दिया, अब ये स्मूथ जो है ये हो गया, सही है। एक तो ये सेट हो गया, ठीक है। अब जो है इसके जो कॉर्नर्स जो वर्टिसेस है जो कॉर्नर्स हैं इसके, ठीक है, वो भी गोल है, ठीक है, तो मैं उसको भी यही करूँगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो पीछे की जो ये जो आ रही है ना नज़र, ठीक है, एक मिनट, इसमें जो है ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी जो ये वाली मैश है ये थोड़ी, ओ भाई एस कहाँ से आ गया, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह की, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अभी हम थिक करेंगे, सही है, अभी हमने इसको थिक करना है, सही है। तो ये इसका सेगमेंट है, सही है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा अब इसके कॉर्नर्स को सेट करना है, ठीक है, तो ये इसका एक कॉर्नर ये है, ये कॉर्नर है एक इसका, ठीक है, और ये जो कॉर्नर है इसका देख रहे हैं आप, ये इसका डिज़ाइन जो है ना नीचे से जो है ना थोड़े अंदर गए हुए हैं, ठीक है, यानी ये वाले जो डिज़ाइन है, ठीक है, और इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए इस वाली एज को करता हूँ कंट्रोल डिलीट, ठीक है, और वर्टिसेस जो सिलेक्ट करता हूँ, और बल्कि वर्टिसेस सेलेक्ट नहीं करूँगा मैं इसको डायरेक्टली पकड़ के ऐसे अंदर करता हूँ, ये देखिए ये थोड़ी सी डायगोनल आ रही है लाइंस, ठीक है, तो ये मैं ऐसे करूँगा और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं करूँगा ऑब्जेक्ट पर, वर्ल्ड पर भी नहीं हो रहा, कंपोनेंट पे, ठीक है, कंपोनेंट से जो है ये चला जाएगा सीधा सीधा अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है इसके कॉर्नर के साथ रखता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, और ये चीज़ जो है इसकी भी जो है हमारी सही है, ठीक है। अब ये दोनों सेलेक्ट करूँगा मैं, दोनों क्या बल्कि एक तरह से ऊपर का ज़्यादा है और नीचे का जो है वो कम कर बेचर है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको करूँगा अच्छा, इसको हम ना 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा इशू होता है कि दो को एक साथ करने से जो है ये सही काम नहीं करता है। एक मिनट में सी, हाँ ये देखें अब ये कॉर्नर्स बना देता है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा एक को और फिर उसके बाद करूँगा तो ये जो है इस तरह से वो करेगा, ठीक है।
तो ये जो है, एक मिनट, इसको मैं हल्का सा बेवल करता हूँ। लेट मी सी, इसको जो है अगर मैं शम्फर, ओके ठीक है, इसको बेवल करता हूँ। उसकी जो वैल्यू है वो मैं बिल्कुल थोड़ी सी रखूँगा, ठीक है, 0.02 कह लें या 0.01 कह लें, ठीक है। और उसके बाद मैं जो ये एज है, ठीक है, इस एज को सिलेक्ट करके इसको मैं करूँगा बेवल एज। एक मिनट, लेट मी सी, नहीं, पहले हम इसको शैम्फर करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड पे रखता हूँ उसको। और उसके बाद मैं इसकी ये जो शेप है इसकी, उसको मैं मेंटेन, इसको कंपोनेंट में रखेंगे या लोकल ऑब्जेक्ट पे रखेंगे या वर्ल्ड पे, ओके ठीक है, खैर कोई मसला नहीं। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ उसको, ठीक है, ये करता हूँ। और उसके बाद जो है मैं इस एज को सिलेक्ट करके बेवल करता हूँ, अगर तो ये काम नहीं कर रहा, ओके। अच्छा, एक चीज़ होती है वर्टेक्स शैम्फर, ठीक है, और एक और चीज़ होती है, इसमें देख लेते हैं, मैक्स में होती है, इसमें किस तरह से होती है ये देख लेते हैं। एक मिनट साहब, एडिट मैश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। शैम्फर वर्टेक्स होती है, ओके, इसकी डिटेल्स नहीं होती। चलें ठीक है, सही है। इसको जो है ना हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसकी जो हम पहले थिकनेस निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्टेक्स पे सही काम नहीं करता, तो इसकी पहले हम थिकनेस निकालते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम पकड़ के ये इसकी थिकनेस निकाल देते हैं, ठीक है। ये जो जितनी इसकी थिकनेस आ रही है यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, वो हम थिकनेस निकाल देते हैं। इससे जो है फिर हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी जो है वो बेवल करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए हम आसानी से उसको जो है वो बेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं सेलेक्ट करूँगा और इधर वाला कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको जो है मैं बेवल एज कर दूँगा, ठीक है। अब देखें ये बेवल हो रहा है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन की, ठीक है, उसको हम इस तरह रखेंगे और इसके सेगमेंट्स को जो है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया एक तरफ का, ऊपर का हो गया, ठीक है। यही जो है मैं नीचे का करूँगा, ठीक है। नीचे का जो है थोड़ा सा कम है उसकी वैल्यूज़, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है इसको भी मैं बेवल एज करता हूँ, ठीक है। इसकी जो है हमने बहुत ही कम रखनी है, ठीक है, इतनी रखनी है। और उसके भी सेगमेंट जो है वो हमने रख देना है, ठीक है। ये देखेंगे नीचे से भी ये स्मूथ हो गया, ठीक है, ये आ गया, सही है। अच्छा, यही चीज़ जो है हमने इसके लिए करनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखें क्या है कि मैं बिल्कुल इसकी डुप्लिकेट लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल से एक प्लानर चाहिए, ठीक है। इसकी हिस्ट्री डिलीट करते हैं Alt Shift D से, ठीक है। और इसकी हम डुप्लिकेट लेंगे एक, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल इसी जगह पर जो एक सेम इस तरह का प्लानर चाहिए, जो कि सिर्फ उसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होंगे और थोड़ा सा शेप इस तरह का बना हुआ होगा। लेकिन बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल ये वाला जो प्लानर है ये चाहिए, मुझे सिर्फ ये प्लानर चाहिए। मुझे इसके पूरी मैश को मैं डुप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। देखें ये निकल कर ये डुप्लिकेट आ गया है, लेकिन इसको मैं सेलेक्ट रखूँगा और मैं फेसेस में जाकर मैं इसके जो है जितने एक्स्ट्रा फेसेस हैं वो मैं कर दूँगा डिलीट, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ से जाकर इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, ठीक है। इसको भी मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। और ये भी हमारे पास देखें, इसको मैं अगर निकाल के देखूँ, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट वर्ल्ड मोड पे रखते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेंटर पिवट करता हूँ और उसको मैं बाहर निकाल के देखता हूँ, ये प्लानर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो प्लानर आया है, ठीक है, अभी जो है ये एक राउंड कॉर्नर के साथ है, ठीक है। और मुझे जो है मैं इसका वर्टिसेस देखूं तो ये अभी यहाँ पर ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये तो फिर भी सही आ रहे हैं, गोल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और इसको मैं जो है नहीं, इसको जो है मैं दोबारा से करता हूँ, एक काम ये करता हूँ, इसको दोबारा से इसको जो है मैं मर्ज करता हूँ, ठीक है। इसके सारे जो वर्टिसेस हैं वो सिंगल होंगे, ठीक है। इसको भी हम जो है जी करके इसको भी जो है हम करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से जो है मर्ज वर्टिसेस लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसकी वैल्यू आई है उसको मैंने मिडिल माउस से इसकी मैंने वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एक एक सिंगल वर्टेक्स पर आ गए ये, ठीक है। अब ये मैं इसको रफली
सेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़रा कंपोनेंट मोड पे आगे देखता हूँ। देखिए कंपोनेंट मोड पे बिल्कुल ये जो है अपने इस प्लानर के लिहाज से सेट है ये, ठीक है। तो ये पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो है थिकनेस देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम इसकी जो एजेस हैं, कॉर्नर्स जो है उसको हम बेवल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे क्या करेंगे उसके बाद? ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट सही आ गया, ठीक है। ये सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल ई से एक्सट्रूड, ठीक है। ये हमारे पास इतनी यानी कि थिकनेस रखनी है, इसकी थोड़ी सी कम रखेंगे हम, इसकी थिकनेस के लिहाज से थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि हमें पीछे भी जो है वो रखना है, स्पेस नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऑब्जेक्ट मोड पे, वर्ल्ड मोड पे और कंपोनेंट मोड पे, किसी भी मोड पे जो है ये ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं आ रहा, ठीक है। कोई मसला नहीं है। पहले हम इसको जो है इसकी एजेस को जो है वो बेवल करेंगे, ठीक है। एक ये एज है और एक ये एज है, ठीक है। इन दोनों को मैंने बेवल एज किया, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, इसकी वैल्यू को जो है मैं कम करता हूँ और इसके सेगमेंट्स को जो है मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो नीचे वाले जो सेगमेंट्स हैं वो थोड़े कम बेवल हैं, ठीक है। इसको जो है हमने बेवल एज किया, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हमने कम रखी और इसके सेगमेंट्स जो है वो हमने बढ़ा दिए, ठीक है। ये तो हो गया डन। जो मैश है, ठीक है, हमें अंदर क्या चाहिए, होल चाहिए ना हमें, ठीक है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, बूलियन करेंगे, ठीक है। मैं इसके टॉप पे जाता हूँ, ठीक है, 4 प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये देखता हूँ कि जी मुझे इसको कितना जो है वो अंदर रखना है, ठीक है। ये जो है मैंने इसको यहाँ पर सेट किया, ठीक है। इतना किया कि अंदर ये हो गया और ये थोड़ी सी जो इसकी एज है ये बाहर रही ताकि ये इसको काट दे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। पहले मैंने इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम करने से पहले ना फाइल जो है वो सेव कर लें, हमने अभी तक सेव नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ और इस फाइल में ही मैं यहीं पर सेव करता हूँ उसको, ठीक है, जहाँ से मैंने इसका रेफरेंस उठाया है, ठीक है। स्टॉल या बूथ डिज़ाइन, ठीक है। और ये जो है मैंने सेव कर दी फाइल, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ। दोनों को ज़रा हम इसे डिलीट करेंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको जाकर मैश में क्या करूँगा, बूलियन, ठीक है। और बूलियन में मैं चेक करूँगा कि ये डिफरेंस से हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। देखिए ये डिफरेंस से जो ये हो गया, ठीक है। सिलेक्शन जो है सिर्फ हमने पहले इसको सेलेक्ट करना था, फिर इसको सेलेक्ट करना था, ठीक है। अब ये चीज़ जो है हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको जो है हम फर्दर एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके जो फेसेस हैं उसको सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ एक फेस को, टॉप व्यू पर आऊँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करूँगा मूव टूल और उसको मैं बिल्कुल जितना अंदर मैं ले जा सकता हूँ मैं उसको उतना अंदर ले जाऊँगा, ठीक है, ताकि इसकी जो है वो थिकनेस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आ जाए, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। आप देखें कि जी हमारी जो है तकरीबन जो चीज़ है वो डिज़ाइन हो गई है, ठीक है। सिर्फ जो हमारी एक स्क्रीन है ये रह गई है और नीचे जो हमारा एक फ्लोर है उसका एक चेंज है वो जो है रह गया है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला जो एक ये पूरा वो आ रहा है, ये जो है हमने अलग से जो है ऊपर से लगाना है, ठीक है। एक ये रह गया है और एक जो हमारी ये सामने जो टेबल है वो रह गई है, यानी कि जो डाइस है वो रह गई है, ठीक है। तो मैं जो है पहले जो इसकी स्क्रीन है उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। जाकर मैं सेव करता हूँ अगर, ठीक है, सेव एज, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको फाइल को सेट करके न्यू करके मैं दोबारा से ओपन करूँगा तो दोबारा जो है ये फाइल ओपन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ये देखें जी, ठीक है।